Hey guys. Hi guys. Hi Keith. हेलो गाइस, हाउ आर यू? Hi Keith, कैसे हो? वो वीडियो किसने पोस्ट किया ऑनलाइन? कौन सा वीडियो? वही जिसमें मैंने रीटा को प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। किसने शूट किया था वो और किसने ऑनलाइन पोस्ट किया? सब जगह मेरा मजाक बन गया है। हमें नहीं पता कीथ, सीरियसली। गाइस, जिसने भी वो वीडियो अपलोड किया है प्लीज बता दो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी लाइफ एंड कर रहा हूं। व्हाट? आखिर क्यों जीऊं? रीटा ने मुझे रिजेक्ट किया, तुम लोग ने मेरा वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करके मेरा मजाक बना दिया। I just hate you all. कि बेवकूफी मत करो। अब नहीं करूंगा। गुड बाय। कीथ, स्टॉप। कीथ नो। गाइस प्लीज मना करो, उसे रोको कोई। कीथ, कीथ, आर यू मैड? मत करो ऐसा प्लीज, कीथ। कीथ, बेवकूफी मत करो। पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रहे हो ये? कीथ लिसन। कीथ वेट। कीथ, ये क्या बकवास कर रहे हो? गुड बाय एवरीबॉडी, गुड बाय। कीथ प्लीज फोन उठाओ। प्लीज पिक अप द फोन। कीथ प्लीज। मैं उसके घर के कॉल करता हूँ। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो आंटी, मैं कबीर, कीथ का दोस्त। आंटी जल्दी से उसके रूम में जाइए, वो सुसाइड कर रहा है आंटी। क्या? हाँ आंटी प्लीज, वो पंखे से लटक रहा है आंटी, जल्दी जाइए प्लीज आंटी प्लीज। हॉरिबल यार, हमारी आंखों के सामने हमारे दोस्त ने अपनी जान ले ली और हम कुछ भी नहीं कर सके। पर हम कर भी क्या सकते थे? सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने इसे रिफ्यूज किया था। इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है रीटा। तो और किसका फॉल्ट है? अगर ये कीथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो आज ये जिंदा होता। वो वीडियो, इन सब की असल वजह वो वीडियो है। आखिर किसने पोस्ट किया वो वीडियो तुम में से? पायल, तुम मुझे क्यों देख रही हो? ऐसे मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और नेक्स्ट वीक मेरी इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी है। डैड ने कहा है कि टॉप करना है और अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मैं भी अपनी लाइफ के साथ। शराब सार्थक,
तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओह माय गॉड, ये समाचार पढ़ा तूने? कौन सा सर? प्रेम कहानी असफल हुई तो युवा ने अपनी जान दे दी। पता नहीं क्या हो गया है इस युवा पीढ़ी को। सर लाइफ में वैसे ही इतना स्ट्रेस चल रहा है और लाइफ इतनी फास्ट हो गई है। पीयर प्रेशर, एग्जाम प्रेशर और लव लाइफ में भी स्ट्रेस। यही तो कष्ट है वरुण, कि ये लोग अपना जीवन इतनी तीव्र गति से जी रहे हैं कि जीवन ही पीछे छूट जाता है। काश इनके माता पिता इनको समझा पाते कि जो उतार चढ़ाव है, हार जीत है, ये जीवन का भाग है। वे कभी जीवन को नहीं रोक सकते। मेखला, मैं और तेरे पापा कपूर अंकल की पार्टी में जा रहे हैं। खाना फ्रिज में रखा है। ओफो, फिर से कंप्यूटर? तू थकती नहीं है क्या? कॉलेज का प्रोजेक्ट है मॉम, कल सबमिट करना है। ठीक है, चल मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। हाय मेघला, इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी आई एम लेट। कैसे हो सब? सैड यार, गीत के बिना मजा नहीं। यस, मिसिंग हिम। नाउ इट्स टू लेट रीटा। हाँ, अब रोके क्या फायदा। हाँ यार, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। Hello everyone, miss me? ये क्या हो रहा है? Who is this? कीथ, और कौन? अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। स्टॉप दिस, whoever you are। मजाक तो तुम लोगों ने मेरा बनाया था, वो वीडियो अपलोड करके। मैं सीरियस हूँ, मैं कीती हूँ और मैं जिंदा हूँ। साइबर स्पेस में उड़ रहा हूँ। स्टॉप दिस प्लीज। आई एम सीरियस और मैं चाहता हूँ कि तुम सब वहाँ आओ जहाँ मैं हूँ। सो गेट रेडी। एक एक करके मैं तुम सबको अपने पास बुलाने वाला हूँ। तुम सब ने रीटा को मेरे खिलाफ भड़काया। तुम में से किसी एक ने मेरा वीडियो अपलोड किया, इसलिए मेरी मौत के तुम सब जिम्मेदार हो। अब सब मरोगे और मेरी दुनिया में आओगे जहां हम एक नया चैट रूम खोलेंगे। सी यू सून। I can't believe you guys. कौन ऐसा मजाक कर रहा है कीथ बनकर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कीथ का आईडी और पासवर्ड तो सिर्फ हमारे पास था, और फिर ये ग्रुप चैट भी हमारा सीक्रेट था, राइट? और कोई तो शामिल था नहीं इसमें। गीत का कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। कम ऑन गाइस, उसकी बेचारी मदर और सिस्टर ये करेंगे? वो दोनों तो अभी सदमे में हैं। ये जरूर किसी और की शरारत है, शायद हम में से किसी एक की। व्हाट डू यू मीन बाय हम में से किसी एक? हाँ, क्योंकि हम 6 ही इस ग्रुप और कीथ के पासवर्ड को जानते थे। तो बोलो, कौन कर रहा है ये? कबीर, शायद तू। कीथ तो मेरे मजाक उड़ाने में सबसे ज्यादा मजाक तुझे ही आता था ना? इतनी समझ है मुझे कि कम मजाक करना चाहिए और कम नहीं। डोंट ब्लेम मी, ओके? तुम पहले सोच समझ के बातें किया करो। रिलैक्स, मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करते हैं, कीथ को हम अपने ग्रुप से डिलीट ही कर देते हैं, ताकि जो भी उसके लॉगिन से हमारे साथ मजाक उड़ा रहा है वो नहीं उड़ा पाएगा। सिंपल। राइट, मैं अभी करता हूँ। अरे, बैटरी अचानक कैसे डाउन हो गई? कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। वैसे गाइस, वो वीडियो किसने अपलोड करी थी?
प्लीज अब तो बता दो। ओके गाइस, मैं तुम लोग के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ओके गुड बाय फ्रेंड, अब कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। गुड बाय कीथ। और गाइस, क्या चल रहा है सबकी लाइफ में? पूछो मत यार, बहुत ही खराब था। मैम ने फिर से मेरी क्लास ले ली मैथ्स में फेल होने के लिए। यार मेरे बाप ने भी धमकी दी है, अगर इस साल टॉप नहीं किया तो मेरा कंप्यूटर मोबाइल सब छीन लेंगे। हाँ यार, मेरी मॉम भी ऐसी ही है। वो चाहती है कि मैं IIT ज्वाइन करूं, लेकिन आई डोंट वांट टू। सीरियसली हाँ, मेरी मॉम को तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आई जस्ट हेट पेरेंट्स। गॉड। बाय द वे, वेयर इज सार्थक? आज तो उसका रिजल्ट था, राइट? लगता है अभी लॉग इन कर रहा है। आई एम बैक गाइस। मुझे ग्रुप से निकाला क्यों? जस्ट बिकॉज आई एम डेड? कौन हो तुम? अरे कितनी बार बोलूं, मैं कीथ हूँ और आज के बाद मैं यहाँ अकेले नहीं होने वाला। मेरे साथ सार्थक भी होगा। What? Are you mad? नो आई एम नॉट, बट ही इज। देखो तो वो क्या कर रहा है। गाइस, मैं फर्स्ट नहीं आया, थर्ड आया हूं। मेरा बाप मेरी बैंड बजा देगा, मगर इससे पहले वो कुछ करे मैं अपनी जान ले रहा हूं। नो सार्थक, वेट। और पायल, तुम सही थी, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने मुझसे कहा था। गुड बाय पायल। सार्थक, एक मिनट रुको। सार्थक, सार्थक स्टॉप। सार्थक मेरी बात सुनो, मत करो ऐसा। सार्थक ऐसा कुछ मत करना। सार्थक प्लीज, सार्थक मेरी बात सुनो। नो नो सार्थक, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सार्थक, सार्थक लौट आओ। सार्थक नो, सार्थक वेट। सार्थक, सार्थक स्टॉप। सार्थक मेरी बात सुनो। सार्थक, सार्थक, गुड बाय सार्थक, या फिर वेलकम मेरी दुनिया में।
सार्थक की आत्महत्या के लिए पुलिस तुम्हें क्यों दोषी ठहरा? क्योंकि पायल ने सार्थक को अपनी जान लेने के लिए उकसाया ही नहीं बल्कि मजबूर किया। योर ऑनर, सार्थक ने अपनी बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान ली। उस वक्त उसका कंप्यूटर ऑन था और वो एक प्राइवेट चैट कर रहा, जिसका कंटेंट हमने प्रिंट आउट किया। ये चैट पायल के साथ? जी हाँ, और अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि सार्थक पायल से ये कह रहा था कि वो एग्जाम्स में सेकंड आया था और यही बात वो अपने पिता से कहने के लिए डर रहा था। और जवाब में पायल बार बार उससे कह रही है कि ऐसी लाइफ अब किसी काम की नहीं। सार्थक, अब तुम्हारा जीना किसी काम का नहीं। तुम फौरन टेरेस पर जाकर कूद जाओ, मुक्ति और शांति दोनों मिल। साइलेंस इन द कोर्ट। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये मेरा चैट नहीं है। कमाल करती हो, लॉगिन आईडी तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है, तो और कौन हो सकता है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस दिन सार्थक से चैट किया ही नहीं है। और फिर मैं उसे ऐसा सब क्यों कहूंगी कि तू मर जा, कूद जा? नेवर। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं कहेगा। लेकिन तुमने कहा ये जानते हुए कि सार्थक एक बहुत ही कमजोर तबीयत का लड़का था, जो आसानी से लोगों की बातों में आ जाता था, खास करके तुम्हारी, क्योंकि तुम तो उसके गुरु समान थे। लेकिन फिर भी तुमने। प्रोसिक्यूटर साहबा, क्या है, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो तो भ्रष्ट हो ही गया है। उससे भी भ्रष्ट ये इंटरनेट की दुनिया है। यहाँ अकाल्पनिक बातें होती रहती हैं। तो संभव है कि किसी ने पायल के कंप्यूटर का उपयोग किया हो या किसी ने इनकी लॉगिन आईडी का उपयोग करके फिर ये चैट किया हो। इट्स पॉसिबल। कोई है जो ऐसा कर सकता था पायल? लेकिन सर, ऐसा कौन कर सकता है? क्योंकि मेरा पासवर्ड तो सिर्फ मेरे ग्रुप। एक मिनट सर, एक आदमी है जो ऐसा कर सकता है। उसने मेरे आईडी के थ्रू सार्थक से बात की होगी और उसे उकसाया होगा। और वो कौन है पायल? कीथ। ऑर्डर ऑर्डर। कीथ, जो मर चुका है वो ये सब कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि कीथ ही है, कोई और। क्योंकि उसके मरने के बाद अभी भी कोई हमसे चैट कर रहा है उसकी लॉगिन आईडी से। और फिर सार्थक के बारे में भी उसी ने हमें बताया था। जी सर, पायल सही कह रही। हम 7 दोस्त थे। हमने अपनी लाइफ के प्रॉब्लम शेयर करने के लिए ये नया चैट ग्रुप बनाया, लूजर्स आर विनर्स। ये कैसा नाम है, लूजर्स आर विनर्स? जी, क्योंकि सर हम लाइफ में कहीं ना कहीं बाकियों से अपने आप को कम समझते हैं। कोई पेरेंट्स के साथ, कोई पढ़ाई में, तो कोई लव लाइफ में। तो सर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया था। टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बस ये एक बात समझना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम कि ये जो लूजर्स और विनर्स, ये पोर्टल तुमने बनाया था ताकि समस्याएं युवा पीढ़ी में चल रही है, तुम लोगों के बीच चल रही है, उसका एक दूसरे को सपोर्ट करके समाधान निकाल, राइट? जी। लूजर्स और विनर्स। धन्यवाद। आप प्लीज कैरी ऑन। है तो कीथ भी इसका हिस्सा था? जी, कीथ रीटा से बहुत प्यार करता था और उसने रीटा को प्रपोज भी किया था, लेकिन रीटा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात को किसी ने कैमरे से चुपके से रिकॉर्ड करके उसका वीडियो नेट पर अपलोड कर दिया। इसी वजह से कीथ का मजाक बना और उसे अपनी जान ले ली। लेकिन सर कीथ के मरने के बाद भी कोई उसका लॉगिन आईडी यूज कर रहा था। सर उसके चैट रूम में कुछ है सर उसे ढूंढिए सर। लेकिन ये हम कैसे मान ले कि कोई और कीथ है या नहीं? हमारे पास तो सिर्फ यही एविडेंस है, सार्थक और पायल के बीच वो चैट, जहां पायल सार्थक से ये कह रही है कि वो सुसाइड करे। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए आई थिंक शी शुड बी पनिश्ड, योर ऑनर। किंतु उसके पूर्व आपको प्रोसिक्यूटर महोदया ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो पायल ही थी जो चैट कर रही थी। योर ऑनर, ये चैट शाम को लगभग 7:20 से लेकर 7:40 तक चल रहा था और इस पूरे समय पायल अपनी सहेली रीटा के साथ वहां पास ही में गार्डन है, वहां वॉक कर रही थी।
आपकी अनुमति हो तो मेरी बात प्रमाणित करने के लिए मैं रीटा को कटघरे में बुलाऊं। अनुमति। रीटा, उस शाम दोनों सहेली मिलकर वहाँ बाग में आप दोनों वॉक के लिए गई थी 7:20 से लेकर 7:40 तक, क्या ये बात सही है? हाँ सर। और क्या वॉक करते समय पायल ने कोई स्मार्टफोन या कोई टैबलेट का उपयोग किया चैट करने के लिए? नहीं सर। फिर क्या लगता है इस चैट के बारे में तुम्हें? उस टाइम वो मेरे साथ ही थी एंड आई डोंट थिंक ये चैट पायल ने की है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई और है। कोई और था योर ऑनर। इससे पूर्व की मेरे मोकिल पायल पर और आरोप लगाए, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ ये पता लगाया जाए कि वो चैट कौन से आईपी एड्रेस से किया गया था, जिस द्वारा हमें ये पता लगेगा कि वो कौन से कंप्यूटर से, किसके कंप्यूटर से और किस लोकेशन से किया गया था। पुलिस ने अपनी साइबर क्राइम सेल को इसी काम पर लगाया है योर ऑनर, और उसका रिपोर्ट। जज साहब, ये रिपोर्ट देना चाहता हूँ मैडम को। क्या टाइमिंग है? थैंक यू मिस्टर देवकले। धन्यवाद। योर ऑनर, मेरा संदेह उचित निकला। पायल का चैट आईडी हैक किया गया था और किसी और कंप्यूटर से ये चैट किया गया। उस कंप्यूटर का कोई लोकेशन है? योर ऑनर, परसोवा अंधेरी से एंकर अपार्टमेंट्स। एंकर अपार्टमेंट्स? वहां तो कीट रहता है। आई मीन था। साइलेंस इन द कोर्ट। कीट जो मर चुका है, मरने के बाद ये सब करा कैसे? योर ऑनर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस केस में। जो व्यक्ति मर चुका है उसके घर से उसके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस ये चैट होगा। ये है मेरे बेटे का कमरा। यहाँ घंटों बैठ के वो कंप्यूटर और नेट पे रहता था। जब से उसका डेथ हुआ है मैंने कमरा बंद ही रखा है, कोई नहीं आया इधर। पूरा कमरा वैसे के वैसा ही है। वरुण, रीता से तो अदालत में भी थी। तो सीपीयू तो गर्म है। किसने ऑन किया था? नहीं, कोई नहीं आया। ये कमरा तो बंद था। लॉक था तो फिर बेटी क्या देख रहे हो? मैं इस कंप्यूटर की हिस्ट्री देख रहा होता है। ये देख, 12 तारीख को कीत की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से प्रतिदिन इस कंप्यूटर को ऑन किया गया है, लॉगिन किया गया है और एक नहीं अनेक साइट्स पर चैट किया गया है। उसी लॉगिन द्वारा 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। 19 तारीख को तो सार्थक की हत्या हुई थी। कोई आया था इस कमरे में जिसने इस कंप्यूटर को यूज किया हो? नहीं, कोई नहीं आया सिवाय मेरे और मेरी बाई जो सुबह झाड़ू लगाने आती है। लेकिन हम दोनों को तो कंप्यूटर का कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो टीवी का रिमोट भी मुश्किल से चला पाती हूँ, लेकिन लीजा तो। लीजा मेरी बेटी, कीट की बड़ी बहन, वो 2-3 बार आई थी। इस समय कहाँ है लीजा? वो तो फ्लाइट पे है, अक्सर बाहर रहती है, एयर होस्टेस है ना। लेकिन उसे भी कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं है। सर, इतना लॉगिन करने के लिए किसी को यहाँ पर रोज आना चाहिए, वो भी किसी एक्सपर्ट को जिसे इंटरनेट के बारे में सब कुछ पता हो, कि किसी का भी पासवर्ड हैक करना आसान बात नहीं। कीत का कोई दोस्त? नहीं, कीट के जाने के बाद तो ये कमरा बंद रहता है। नहीं, अगर ये कमरा लॉक है, कोई दोस्त नहीं है कीत का, तो फिर ये कहाँ से आया? ये चॉकलेट यहाँ पे, ये तो
कीट खाता था जब वो कंप्यूटर पे बैठता था, लेकिन उसका आदत था चॉकलेट खाने का। शायद पहले से रखा हो। नहीं, पहले से नहीं रखा होगा। पहले से रखा होता तो अब तक इसमें चींटियां पड़ गई होती, लेकिन ऐसा है नहीं। फ्रेश लग रहा है, एक काम करना पड़ेगा, इसकी फोरेंसिक और डीएनए टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। ये चप्पल यहाँ कैसे? ये तो ये कंप्यूटर पे बैठता था तभी यहाँ होती थी, लेकिन ये तो शू रैक में थी, ये यहाँ कैसे आ गई? कीत रहा नहीं, ये कमरा आपने लॉक रखा है, उसका कोई दोस्त भी नहीं आया, तो फिर उसकी चप्पल यहाँ कहाँ से आ गई? थैंक यू केडी सर, आपकी वजह से मुझे बेल मिल गई। लेकिन सर, क्या मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अदालत में तो ये साबित हो गया है कि कोई और तुम्हारे नाम से सार्थक को उकसा रहा था। अब तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कीत की उंगलियों के निशान है, और सबसे हैरत वाली बात यह है कि आधा खाया हुआ चॉकलेट उसी ने खाया था। यह है उसकी डीएनए रिपोर्ट। सर, हाउ इज इट पॉसिबल? एक आदमी जो 1 महीने पहले मर चुका है, वो वापस लौट कर आता है अपने घर से, अपने ही कमरे से पहले जैसे चैटिंग कर रहा है, और वो भी चॉकलेट खाकर। सर, कहीं वो बात सच तो नहीं है कि कीत जिंदा है और साइबर स्पेस में है? और ऐसा नहीं होता, लोग मरने के बाद में साइबर स्पेस में नहीं रहते, भगवान के घर चले जाते हैं। तुम जानती हो वो कीत का वीडियो किसने अपलोड किया था? शायद से, आई रियली डोंट नो। ये लीसा, कीत की बहन, वो फ्लाइट से कब लौटी? You mean पुलिस आई थी? पर कीत के कमरे में कंप्यूटर कौन यूज करेगा? वही तो मैं बोल रही थी उनको। बेबी, मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है कीत अपने कमरे में वापस आया है। Don't be silly, मामा। कीत अब कभी वापस नहीं आएगा। ओह, my son। हेलो, प्लीज रोना बंद कर। देख, कीट कल भी प्रॉब्लम था और आज भी प्रॉब्लम है। मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं दे रहा। एनीवेज, मैं घर पहुंचकर तुझे फोन करती हूँ। ओके, बाय। पूरा दिन बेकारों की तरह घूमता रहता है, पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब नहीं। अगर इस बार फेल हुआ ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। हाय गाइस, सुना है पायल को बेल मिल गई? हाँ, क्या लगता है वो गिल्टी है कि नहीं? पता नहीं यार, कुछ कहना मुश्किल है। ये सब कुछ रीटा की वजह से हुआ है। शट अप कबीर, मुझे तो लगता है वो वीडियो तूने ही अपलोड किया था। शट अप रीटा। आई एम बैक गाइस। Who the hell are you? हो कौन तुम? 1000 बार पूछने से मैं कोई और नहीं होने वाला हूँ। साबित करो कि तुम कीत हो।
ओके, तो ये सुनो रीटा, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने तुम्हारे कान में एक बात कही थी जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। किसी को बताया तो नहीं? नो। वो बात याद है? हाँ। मैंने कहा था पायल से दूर रहो, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती है। लेकिन मैंने तो ये बात किसी से नहीं कही। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं कीथ हूँ माय डार्लिंग। तुम्हारे मुझसे दूर होने की एक वजह पायल है, और पायल को उसकी किए की सजा मिलेगी। पायल, पायल, पायल। ठीक 8 बजे फैक्ट्री की नाइट शिफ्ट शुरू होगी और कोई यहाँ की मेन स्विच ऑन करेगा। और बिजली के आते ही पायल को उसकी किए की सजा मिल जाएगी। Oh God! हेलो दवे सर, कीथ ने पायल को किडनैप कर लिया है सर। कीथ ने? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सर प्लीज सर, हमारे कंप्यूटर्स पर लाइव आ रहा है। पर कैसे? कहाँ है वो? पता नहीं सर, कोई अंधेरा सा कमरा है। पायल, कौन है वहां? पायल, तुम सुन पा रही हो मुझे? पायल तुम कहाँ हो? जिस कमीने ने भी ये किया है, मैं उसका इससे भी बुरा हाल करूंगा। दवे, पायल को यहां बेहोश करके लाया गया था। तुम्हें कैसे पता? याद देखो, जमीन पर पायल के पैरों के चलने के निशान नहीं, घसीटने के निशान, और वहां जूतों के निशान। हेलो, क्या कीथ बनकर फिर से चैट कर रहा है? उसी कंप्यूटर से, उसी कमरे से और उसी घर से? आप लोग यहाँ बार बार क्यों लौट रहे हैं? I mean, क्या है इस कमरे में?
कीथ फिर से चैट रूम में आया तो मुझे संदेह है कि इसी कंप्यूटर से लॉगिन किया था। सीपीयू गर्म है, इसका मतलब मेरी शंका सही है। लेकिन मम्मा तो चर्च गई थी और आप? मैं अपने कमरे में सो रही थी। I mean, मैं फ्लाइट से आने के बाद थक गई थी तो एक मिनट, यहाँ कोई आया था, वो कीथ का दोस्त कबीर। क्यों? कबीर क्यों आया था? कीथ ने उसकी कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बुक ऑर्डर करी थी, वो उसी को लेने आया था वापस, पर वो हार्डली 5 मिनट ही रुका होगा इस कमरे में। ऐसी मैम, ये जूते कीथ के हैं? सर, If you don't mind, मैम। तो ये बस जो जूते के छाप मिले थे, क्या नंबर था उनका? 9 नंबर। एडी, ये तो वही साइज है तो पायल की बॉडी के पास मिला। What? पायल की लाश? I mean, कीथ की एक और फ्रेंड की डेथ हो गई। ये सब हो क्या रहा है? कौन कर रहा है ये सब? मुझे पूरा विश्वास है कि निशान भी इसी जूते के तले के होंगे। देख, मिट्टी भी लगी हुई है। You mean, कीथ के जूते कहीं और? पर ये कैसे हो सकता है? ये जूते तो सिर्फ कीथ पहनता था। देखिए, अगर आप दोनों को छुपा रहे हैं तो Mom, please stop crying. मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब है कि हमारे पास छुपाने को या खोने को। I mean, जब हम कह रहे हैं हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है तो आप लोग समझते क्यों नहीं? मैम, क्षमा चाहते हैं, आपको रुलाना नहीं चाहते थे। क्षमा चाहता हूँ। सर, कबीर वहां आया था। 5 मिनट काफी होते हैं एक जोड़ी जूता वापस रखने के लिए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही कीथ बनकर ये सब कर रहा है? सर, क्या कर रहा है? मैं उस चैट ग्रुप में लॉगिन कर रहा हूँ। कबीर को कहकर मैं भी चैट ग्रुप का मेंबर बन गया हूँ। देखना चाहता हूँ कि ये नया कीथ कौन है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही कीथ बनकर ये सब कर रहा है? क्या लगता है अमन, पायल को किसने मारा होगा? सब क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो जैसे मुझे सब पता होगा? चिल, गुस्सा मत हो। मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ। पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। आई नो, आई अंडरस्टैंड। आई विश हमें पता चल सके कि ये कीथ कौन है। Hello guys. Hello guys. पायल और सार्थक मेरे साथ हैं और अपना हाय बोल रहे हैं। सर, कीथ? केडी सर, कीथ फिर से चैट रूम पे वापस आ गया। हाँ अमन, मैं देख रहा हूँ। मैंने भी लॉगिन किया है। मैंने उसका पॉपअप होते हुए देखा। तो एक काम कर, उसको चैट पे बिजी रख। मैं उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करने का प्रयास करता हूँ। ओके सर। रवि, एक आईपी एड्रेस ट्रेस करना है। अच्छा, तो कोई और सबूत है कि तुम कीथ हो? ये बताओ कि तुम्हारा मेरे लिए पेट नेम क्या था? हाँ, वही है कीथ का घर, उसका कमरा, उसका कंप्यूटर। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ। चल। हेलो हेलो लीजा, कीथ के कंप्यूटर से अभी फिर से चैटिंग हो रही है। क्या कोई है वहां पर? What nonsense! इस वक्त कौन होगा उसके कमरे में? प्लीज प्लीज चेक कीजिए, वो अभी ऑनलाइन है। ओके।
इधर। ये लोग बोल रहे हैं कि इसके कमरे में कोई है। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा लगा। मुझे रीटा का कॉल आया था कि कोई कीत के कंप्यूटर आईडी से उसके साथ चैट कर रहा है। मैं जब यहाँ देखना आई तो ये कमरा बिल्कुल वैसा था जैसे कीत रखता था। ये जैकेट तो उस समय नहीं था जब हम पिछली बार आए थे। ये जैकेट कीत जब भी कंप्यूटर पे काम करता था तो ये जैकेट बिल्कुल ऐसे चेयर पे रखता था। मेरे बेटे का टॉवेल, मेरा बेटा लौट आया है। मिस्टर पाठक, मैं नहीं मानती कि मरने के बाद कोई लौट सकता है। I mean, ये कोई जादू है या कुछ और? ये सब हो क्या रहा है? ये जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रखा है, इसकी आदत थी। वो हमेशा यही ड्रिंक पीता था जब भी अपने कमरे में होता था। लेकिन ये तो आधी पी हुई है। नहीं मम्मा, कोई नहीं है यहाँ पे। आखिर ये क्या हो रहा है केडी? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई इंसानी भूत है जो हमारे आते ही गायब। तू ये क्या कर रहा है? मैं तो बस छुपा था सर। लेकिन तुम हमारे घर में घुसे कैसे? वो कीत ने मुझे ये डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी कि कभी उसकी चाबी खो जाए तो ये काम आए। लेकिन तुम आधी रात गए कीत के कमरे में आए क्यों? मैं इन्वेस्टिगेट करने आया था सर कि कौन कीत का कंप्यूटर यूज करके हमें डरा रहा है, हमको मार रहा है। झूठ! इस सबके पीछे तू ही है। तेरे पास इस चाबी का होना साबित करता है कि ये सारा गेम तेरा है। पायल को भी तूने मारा है। नहीं सर, वो मैं नहीं हूँ सर। आई स्वेयर सर। सर वो कोई और है सर। मैंने खुद सुना है उसे सर। मैं जब इस घर में दाखिल हुआ और मैं कीत का कंप्यूटर चेक कर रहा था तब मुझे किसी के आने की आवाज सुनाई दी सर। मैं घबरा गया और मुझे कहीं छुपने की जगह नहीं मिली सर, तो मैं अलमारी में छुप गया सर। मैं अंदर छुपा सब सुनता रहा, उसकी आवाज, वो आहट, उसने कंप्यूटर कैसे ऑन किया। मुझे तो यकीन है कि वो कीत का भूत ही था सर। और उसके जाते ही मैं निकलने वाला था कि लिसा आ गई और फिर आप। कहानी अच्छी थी तेरी पर काम नहीं आएगी। चल। नहीं सर, सर प्लीज चल चल। सर प्लीज सर ये लोग कह रहे हैं मैंने ही पायल और सार्थक की जान ली। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? वो तो मेरे दोस्त थे। पुलिस के पास तुम्हारे विरुद्ध जो सबूत हैं कबीर, वो मैं देख चुका हूँ। हर सबूत ये कह रहा है कि इस अपराध के पीछे तुम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि कोई कारण है ही नहीं सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज ये केस ले लीजिए और मुझे बचा लीजिए सर, जैसे अपने पायल को बचाया था। हाँ वो ठीक है कबीर, लेकिन पायल के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं था। यहाँ हर साक्ष्य तुम्हारे विरुद्ध है। सर प्लीज सर। अरे ये क्या? प्लीज सर। कबीर उठो। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर। मेरा पाँव छोड़ो कबीर, उठो। सर ये लोग मुझे फांसी दे देंगे सर। क्या कर रहे हो तुम? नहीं सर प्लीज सर, मेरा केस ले लो सर। प्लीज सर चांस दे दो सर। सर आप कबीर का केस वापस क्यों ले रहे हैं? वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, वो भी आप ही के द्वारा। हाँ वो तो है वरुण, लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट में बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, मैं कबीर को एक मौका देना चाहता हूँ, एक अवसर देना चाहता हूँ। सोचने वाली बात है वरुण। कबीर जानता था कि
अगर उसने मुझे चैट रूम में आने का निमंत्रण दिया तो मैं उस पर भी नजर रखूंगा, दृष्टि रखूंगा। तो फिर वो इतनी बड़ी चाल या उसकी मूर्खता खेले क्यों करेगा? सर मुझे नहीं लगता कि प्रोसिक्यूशन इस बात से सहमत हो। प्रोसिक्यूशन अगर मेरी बात से सहमत होता तो वो डिफेंस होता, प्रोसिक्यूशन नहीं। देखते हैं ना अदालत में। योर ऑनर, आई एम रादर सरप्राइज्ड कि मिस्टर पाठक ने सब कुछ जानते हुए भी इस लड़के का केस लिया, जबकि इन्होंने खुद इसका पर्दाफाश किया था। इनकी वजह से ये हिरासत में है और अब यही इनकी रिहाई की दुहाई दे रहे। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि कबीर को वहां नहीं होना चाहिए, वो केवल गलत समय पर गलत स्थान पर था। किंतु ये जो आरोप कबीर के सर पर मंड दिए गए हैं, सार्थक की मृत्यु, पायल की हत्या, ये उचित नहीं है यार, क्योंकि कबीर के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। मेरे दोस्त थे वो, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? क्यों मारोगे ये तो पता नहीं, लेकिन कैसे मारा ये मैं आज अदालत को बताऊंगी। कबीर के पकड़े जाने के बाद योर ऑनर, पुलिस ने उसके घर की छानबीन की, जहां पे उन्हें नेट जंपर 9 सॉफ्टवेयर मिला उसके कंप्यूटर से। नेट जंपर 9 ये क्या है? सर, ये कबीर जैसे कंप्यूटर हैकर्स एक खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा वो अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर को हैक कर सके, अपने ही घर से कंट्रोल कर सके, बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह। इस तरह की कभी अगर ट्रैकिंग हो तो इसका कंप्यूटर नहीं बल्कि दूसरा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रैक होगा। यानी कि अब तक जो हमें लग रहा था कि कीथ के घर का कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो काम कीथ नहीं कबीर कर रहा था अपने कंप्यूटर से। और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए कबीर ने पायल बन के सार्थक को उकसाया सुसाइड करने के लिए। योर ऑनर, ये केवल अभियोग पक्ष का अनुमान है, प्रमाण नहीं। मिस्टर पाठक, अगर किसी का कत्ल हो और मेरे घर से वो गन मिले जिससे कत्ल हुआ हो तो दुनिया तो मुझे ही दोषी समझेगी। ये तो आरोपित भी किया जा सकता है, अगर मैंने वो गन आपके घर में रखी हो तो फिर। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, तो कहाँ थी मैं? नेट जंपर 9 सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा कबीर ने कीथ के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चुराया और पुलिस को गुमराह किया, जबकि सच तो ये है कि कीथ बनकर कबीर ही ये सब कुछ कर रहा था और अपने दोस्तों को डराया। नहीं, अगर कबीर ये सब कर रहा था प्रोसिक्यूटर साहिबा, तो अपने घर में बैठकर सुरक्षित रूप से कीथ के कंप्यूटर का उपयोग करके करता, क्योंकि ये कर सकता था। तो फिर इन्हें कीथ के घर जाकर अपने आप को जोखिम में डालने की क्या आवश्यकता थी? सिंपल, क्योंकि इसके घर से कीथ का कंप्यूटर कंट्रोल हो सकता था, कीथ का कमरा नहीं। कबीर वहां गया था कीथ के कमरे का हुलिया बदलने, उसके वस्तुएं बिखेरने के लिए, उसके कपड़े बिखेरने के लिए, ताकि हम सबको लगे कि कीथ वहां था। कीथ वहां था यार। वहां से पाई गई आधी खाई हुई चॉकलेट, आधा पिया हुआ कोल्ड ड्रिंक, ये संकेत देता है कि वो वहां था। उस पर जो डीएनए मिला है वो भी कीथ का है योर ऑनर, कबीर का नहीं। हो सकता है कि उन्हें बहुत पहले से कीथ ने आधा खा पी कर कबीर के घर में छोड़ा था और कबीर ने तब से बचाए रखा था। अच्छा, इतनी गहराई से सोचा हुआ षड्यंत्र, क्या बात है। अब भी मेरा प्रश्न वही अटल है योर ऑनर कि अंततः क्यों कबीर ऐसा करेगा। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, कीथ के कंप्यूटर का कोई उपयोग कर रहा था। प्रथम बार जब छानबीन करने हम सब वहां पहुंचे थे तो उसका कंप्यूटर गर्म था, जिसका ये अर्थ है कि कोई उसका उपयोग कर रहा था। सर, मैं नहीं जानती कैसे, पर ये सब कबीर ही कर रहा था। बाय रिमोट कंट्रोल शायद उसने कीथ का कंप्यूटर ऑन किया होगा। यू नो, दीज कंप्यूटर हैकर्स काफी एडवांस्ड होते हैं। हाँ, माना कि मैं हैकिंग करता हूँ, पर ये तो मेरे सारे दोस्त भी करते हैं। रीटा, अमन, मेखला, और उनके पास भी नेट जंपर 9 है। कोई इनसे क्यों कुछ नहीं पूछता? क्योंकि कीथ के कमरे से वो नहीं तुम पकड़े गए थे। तुमने तो कहा था कि कीथ ने तुम्हें चाबी दी थी। जी। अच्छा, जिस दिन पायल की मौत हुई थी तुम कीथ के घर गए थे ना, कोई किताब लेने? हाँ, वो कंप्यूटर बेसिक प्रोग्रामिंग की बुक कीथ ने मुझसे बोरो की थी। यही बुक थी वो? जी। लीसा, लेकिन ये किताब तुम्हारी नहीं है, कीथ की है। वो
क्यों गए थे तुम वहां? ताकि तुम ये जूते रख सको जिसे पहनकर तुमने पायल को मारा? नहीं, वो मैंने अदालत को सच बताओ कबीर। सर एक्चुअली कीथ ने मुझे चाबी नहीं दी थी। मैं उस दिन उसके घर गया था, उसके घर की चाबी का इंप्रेशन एक सोप पर लेने, ताकि मैं उसके डुप्लीकेट चाबी बनाकर उसके घर पे एंटर करूं और अपनी छानबीन। ये देखिए मिस्टर पाठक, आपका क्लाइंट न सिर्फ अदालत से बल्कि आपसे भी झूठ बोल रहा है। कबीर, तुम ना ही सिर्फ एक हैकर हो बल्कि एक कातिल भी हो और एक चोर भी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। Let me tell you what happened, Your Honor. कबीर ने कीथ के कंप्यूटर को हैक किया और कीथ बनकर अपने दोस्तों को डराया और धमकाया। फिर उसने पायल के कंप्यूटर को हैक करके सार्थक को मरवाया। लेकिन इसके दौरान जब पायल को उस पर शक हुआ तो उसने पायल को किडनैप करके उसे बेहोश किया। कीथ के जूते पहनकर उसने पायल को उस फैक्ट्री में मौत के मुंह में छोड़ा और इस नकली चाबी से कीथ के कमरे में जाकर उसे ऐसे सेट किया कि वहां कीथ लौट आया है और इससे पहले कि वो वहां से भागता, आपने उसे पकड़ लिया। साइलेंस इन द कोर्ट। क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, आपने ये चित्र बनाया और चित्रकार बेचारे कबीर को ठहरा दिया, लेकिन ये तो बताइए कि इसने ये चित्र बनाया क्यों? अपराध छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। क्या कारण था कबीर के पास ऐसा करने का? और हाँ, वो कीथ की आवाज वो कैसे निकाली कबीर ने? मैं बताती हूँ। कबीर एक बहुत अच्छा मिमिक है और अक्सर कीथ का मजाक उड़ाया करता था। इसने कई बार मुझे फोन करके कीथ की आवाज निकाल के चिढ़ाया भी है। हेलो हेलो रीटा, हाय। क्या तुम मेरी वैलेंटाइन डेट बनोगी प्लीज? कीथ, कितने बार कहूँ तुम्हें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। Fooled you। हाँ? कबीर, तुम तो बिल्कुल कीथ की तरह साउंड करते हो। कबीर, क्या तुम कीथ की नकल कर सकते हो? हाँ, पर So that's it? अब समझे आवाज कैसे मैच हुई? और आप वजह जानना चाहते हैं तो सुनिए। कबीर हमेशा से पायल के लिए क्रेजी था, लेकिन पायल कबीर के बदले सार्थक को पसंद करती थी और कबीर से कभी भी सार्थक और पायल की जोड़ी देखी नहीं गई। इसलिए इसने कीथ की मौत का फायदा उठाया और सार्थक और पायल से अपनी ठुकराए जाने का बदला लिया है। हो गई तसल्ली? मिल गया कारण? नहीं, एक मिनट प्रोसिक्यूटर साहब, ये जो आरोप तुम कबीर पर लगा रही हो रीटा, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? हाँ, इसका सबूत मेरे फोन पे है और ये है पायल का फॉरवर्डेड मैसेज जो कबीर ने उसे 2 महीने पहले भेजा था, गुस्से में सार्थक और पायल के खिलाफ। वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में लिखा था। मैं कभी पायल के लिए सीरियस नहीं था, और अगर होता तो भी मैं इतना थोड़ी पागल हूं कि इतनी छोटी सी वजह के लिए अपने 2 दोस्तों की जान ले लूं। योर ऑनर, इस नए साक्ष्य की जांच करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय। और कोई समय नहीं मिस्टर फतेह, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का अपना अपराध माने। तो योर ऑनर, इतनी शीघ्रता, इतनी जल्दबाजी तो? कोई जल्दबाजी नहीं है केली। प्रोसिक्यूशन ने इसके खिलाफ काफी ठोस सबूत और गवाह पेश किए हैं। ये लड़का जितना भोला बन रहा है उतना है नहीं। आप इसकी बातों में आ सकते हैं, ये अदालत नहीं। किंतु योर ऑनर, कीथ की चाबी चुराई थी कबीर ने उसी दिन जब पायल की हत्या हुई थी। उसके पहले तो योर ऑनर कोई उस कंप्यूटर को... इस कमजोर केस में और भी दलीलें देकर आप इसे और ज्यादा कमजोर मत बनाइए। द कोर्ट हैज डिसाइडेड। ये अदालत कबीर स्वरूप को इस पूरे षड्यंत्र का दोषी मानती है। और पुलिस को आदेश देती है कि इनके खिलाफ और भी अगर कोई सबूत तो उन्हें फौरन इकट्ठा किया जाए ताकि ये अदालत अपना फैसला सुना सके। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रीटा। आई मीन हाउ कुड यू? कबीर के साथ तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी थी, इसके लिए तुमने उसे केस में और फंसा दिया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, पायल ने खुद मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड किया था। हाँ, पर तुम्हें भी पता था कि उसने वो मैसेज पायल को मजाक में फॉरवर्ड किया था। पर अदालत तो नहीं जानती ना। सर्व्स हिम राइट, हमेशा मुझे कीथ की मौत के लिए ब्लेम करता था। अब पता चलेगा कि ब्लेम होना कैसा लगता है। रीटा वो जेल में है
अगर उसे गिल्टी प्रूफ कर दिया तो उसे उम्र कैद या फांसी हो सकती है। तो तुम लोगों को लगता है वो इनोसेंट है? मुझे तो 100% यकीन है कि इन सब के पीछे वही है। कंप्यूटर जीनियस था ना वो, हम सबसे अच्छा ये यूज किया उसने अपने टैलेंट का। शट अप रीटा, कबीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओह, तेरा राखी ब्रदर है तो वो इनोसेंट हो गया। मुझसे ज्यादा तक तू मतलब ये मेखला जिसने कीथ के साथ, बता दो वो वीडियो जिसकी वजह से कीथ ने अपनी जान ली है, किसने शूट करके अपलोड किया? तूने। हाँ अमन, यही थी वो मिस इनोसेंट। है छोड़, अब मेरा मुंह मत खुलवा। तू कर जो तुझे करना है। आई एम आउट ऑफ हियर। यू हेल्प विद योर्स एंड योर लूजर ग्रुप। चिल मेखला। इतना कुछ क्या कर रही हो और तुम बस सुनते रहे। मैं क्या करता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेखला, क्या तुमने ही कीथ का वीडियो अपलोड किया था? तुम्हें से क्या फट्टू कहीं का। फादर प्लीज इस कमरे को ब्लेस करो। अगर मेरे बेटे की आत्मा इधर है तो उसे शांति मिल जाए। यस फादर, प्लीज ब्लेस दिस रूम। सर मुझे तो शुरू से ही कबीर का केस लूजिंग केस लग रहा था। क्यों? तो सोचा वरुण केस के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्यों करेगा वो ऐसा? कोई कारण? सर आपको अभी वो इनोसेंट लग रहा है? हाँ मुझे पता नहीं, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये केस अभी तक समाप्त नहीं हुआ। सर जज ने तो ऑलमोस्ट समाप्त कर ही दिया और अगले कोर्ट में वो अपना जजमेंट भी दे देंगे। जो होगा अदालत में वो होगा। तू जा, सवेरे से शेफाली के ऐसे मैसेज आ रहे हैं तुझे, है ना? 3-4 दिन हो गए तो मिला नहीं उससे। जा चेक आउट फ्रिज को। और सर आप? मैं रुकता हूँ थोड़ी देर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। हेलो केडी सर। हेलो कीथ। ये जो भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है सर। आई मीन इट्स ऑल माय फॉल्ट। हाँ, और तुम्हारी वजह से कबीर जेल में। कबीर इनोसेंट है सर। आई मीन जो किया है मैंने अपने दोस्तों से बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि मुझे लगा कि रीटा को मुझसे दूर करने के लिए वही जिम्मेदार है। इस समय तुम कहाँ हो कीथ? साइबर स्पेस में। मतलब तुम्हारी आत्मा? जी सर, लेकिन मैं हमेशा के लिए इसे भी छोड़ रहा हूँ। बस ये कहने लौटा था कि प्लीज ये केस मत छोड़िए, कबीर बेकसूर है। आई मीन गुनहगार मैं हूँ। गुनहगार को दंड मिलता है कि? मुझे आप लोग क्या सजा दोगे सर? आई मीन मुझे तो सजा मिल चुकी है। मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। केडी। अरे कीथ फिर आया था मुझसे बात करने। पर यार कबीर तो जेल में है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जैसा मुझे संदेह था वैसा ही ये कोई और ही है। हमारा मतलब अमान, रीटा या फिर मेखला? हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग सेव्ड है।
ज्यादातर तू मतलब ये मेखला, वो वीडियो जिसकी वजह से कीत ने अपनी जान ली है, किसने शूट करके अपलोड किया? तूने। तू कर जो तुझे करना है। आई एम आउट ऑफ हियर। यू हेल्प विद योर एंड यू लूज द ग्रुप। बेटा, मैं तेरी बुआ के नए बुटीक की ओपनिंग में जा रही हूँ। मॉम एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे थोड़ी देर। बेटा, मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है, रात को आऊंगी फिर तुमसे बात करूंगी। अभी तुम अपने लैपटॉप पे बैठो ना, रात को बात करते हैं, ठीक है? बाय। Hello everyone, how was your day? हाय मेखला। Don't at all talk to me, फट्टू कहीं का। मैं फट्टू नहीं हूँ, फाइनली मैंने कुछ किया है। क्या? तेरा और रीटा का पैच। कब? हाय अमन, हाय मेखला। हाय। आई एम सॉरी गाइज, मैं तुम लोग से बहुत ज़्यादा रूड थी, फिर भी तुमने मेरे लिए एक गिफ्ट भेजा। थैंक यू सो मच। मैंने? हाँ, अमन ने भेजा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट के थ्रू। फ्रॉम मेखला विथ अपॉलॉजीज। वाह, इसकी स्मेल तो रीटा यू ओके? रीटा? रीटा? पॉइजन परफ्यूम मैंने भेजा था उसे, कैसी रही? अमन, आर यू मैड? ये क्या कर दिया तुमने? मैड क्यों? तुम ही चाहती थी कि मैं उसे चुप कराऊं। मैं? तो मैंने उसे मार डाला। अब तो मैं फट्टू नहीं हूं ना? सर आई स्वेयर सर वो मैं नहीं था। किसी ने मेरा आईडी हैक किया और उसी ने मेरी जगह चैटिंग की। और वो जहरीला परफ्यूम केडी अमान के शॉपिंग आईडी और एड्रेस से बुक किया गया था और रीटा को डिलीवर किया गया। शायद रास्ते में उसमें किसी ने जहर मिला दिया हो। तो संक्षेप में हुआ वही जो पहले भी हुआ था। किसी ने अमन के कंप्यूटर को हैक किया, रीटा को फंसाया और फिर उसकी जान ली। सर आखिर ये सब कर कौन रहा है? कीथ। सर कीथ अभी भी जिंदा है, वही कर रहा है ये सब। हाँ केडी, जिस कीथ ने तुमसे चैट की थी वो फिर से उसी घर से ट्रेस हुआ है। अच्छा, उसी ही कमरे से? हाँ, इस बात का तो मुझे अंदेशा था दबे कि उस कमरे में कोई है दबे। और जब तक ये गुत्थी सुलझती नहीं, अमान तुम्हें पुलिस की हिरासत में रहना होगा, क्योंकि रीटा के खून का इल्जाम तुम्हारे ऊपर है। योर ऑनर, जिस समय रीटा की हत्या हुई उस समय कबीर कारागार में था। कीथ का उस चैट रूम में लौट कर आना, योर ऑनर, ये सारी बातें ये प्रमाणित करती हैं कि हत्यारा कोई और है। मुझे तो लगता है कि इस कबीर के सेल में एक और सेल है, यानी सेल फोन है, जिसके जरिए ये सब। अब सीरियसली ये मानती हैं कि कबीर जेल में बैठे बैठे ये सब कर रहा था? मुझे भी लग रहा है मिस प्रोसिक्यूटर कि कबीर का इस केस से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन पिछली अदालत में इस पर जो इल्जामात लगाए गए वो अब भी। योर ऑनर, अब तक पायल और रीटा 3 मौतें हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि इन तीनों मौतों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। इसी कारण योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक रीटा का हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, कबीर पर भी कोई निर्णय नहीं लिया जाए। तो फिर ये सब कौन कर रहा है? तुम तो आज कोर्ट जाने वाली थी। नहीं आंटी, वो हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। और वैसे भी आंटी, मुझे आपसे मिलना था, कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। बहुत बड़ी मिस्ट्री है केडी। कौन हो सकता है इन सीरियल किलिंग्स के पीछे?
सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। I mean, मुझे पता है। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। सर पहले मुझे भी लगा था ये सब किसी की चाल है, कबीर की या किसी और दोस्त की, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सब कीथ की आत्मा ने किया है। I mean, उसकी स्पिरिट। साइलेंस इन द कोर्ट। सर वो हाँ, कैसे? सर मैं कल कीथ के कमरे में गई थी। I mean, मुझे वहां से कुछ आवाजें सुनाई दी। कीथ? कौन हो सकता है? I mean, वो कीथ ही था, उसकी स्पिरिट जिसने अपना बदला अपने दोस्तों से लिया। I mean, कोशिश अच्छी की तुमने भी सा। दुर्भाग्यवश ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि मैं जान गया हूं कि हत्यारा नहीं, हत्यारिन कीथ नहीं, तुम हो। एक्चुअली आंटी वो जो वीडियो था ना कीथ और रीटा का, जिसकी वजह से कीथ ने अपनी जान ली, वो वीडियो मैंने ही रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाला था। तुमने? आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आंटी मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो कीथ को इतना अफेक्ट करेगा कि वो अपनी जान ले लेगा। आंटी आई एम सो सॉरी आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सबकी जान सिर्फ से मेरी वजह से गई, सार्थक, रीटा, कीथ सब मेरी वजह से मर गए। आंटी आई एम सो सॉरी आंटी, प्लीज आंटी मुझे माफ कर दीजिए आंटी प्लीज। उठो बेटा, रो मत। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, वो ही काफी है। रो मत, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। और ये आपने कैसे जाना मिस्टर पाटिल? योर ऑनर, कल रात को मेरी कीथ के साथ इंटरनेट पर बात हुई, वो भी इसी प्रकार से आई मीन कहकर बात कर रहा था। बस ये कहने लौटा था कि प्लीज ये केस मत छोड़िए, कबीर बेकसूर है। आई मीन गुनहगार मैं हूँ। जैसे कि अभी लीजा कर रही है। सर वो कौन हो सकता है? I mean, वो कीथ ही था, उसकी स्पिरिट। संभवतः दोनों का तकिया कलाम है, पर ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। इत्तेफाक होता अवश्य यदि लीसा जी को जुकाम न होता जिस तरह कीथ को था। बस ये कहने लौटा था कि प्लीज ये केस मत छोड़िए, कबीर बेकसूर है। आई मीन गुनहगार मैं हूँ। वो कीथ ही है, उसकी आत्मा। मैं तो आधे से ज्यादा टाइम फ्लाइट्स पे होती हूँ। हाँ, फ्लाइट्स पर ही रहोगी तुम, व्यवसाय है तुम्हारा। वैसे सार्थक की मृत्यु हुई तब भी फ्लाइट पे थी। मैंने लीसा कीथ की कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है, उसके चैट सुने हैं। कई ऐसे चैट्स हैं जिसमें वो आई मीन कहकर नहीं बात कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं जो कीथ बनकर बात कर रहे थे? एक तुम, एक तुम्हारा भागीदार, कोई पार्टनर? कोई नहीं है सर, और जहाँ तक मेरी बात है मैं तो इतना कंप्यूटर्स भी नहीं जानती हूँ। लेकिन सीखा है तुमने। सर
सर अभी याद आया, जब मैंने लिसा से कंप्यूटर बुक बोरो की थी तब उसमें कई जगह पर नोट्स, अंडरलाइंस और कमेंट्स भी थे। और वो राइटिंग कीथ की नहीं थी, क्योंकि मैं उसकी हैंडराइटिंग जानता हूँ, वो किसी और की है। ये किताब है। लिसा सच कह रहा है ना, किताब को पढ़कर किसी ने कंप्यूटर का उपयोग करना सीखा है ना। तुम जानती हो कि वो व्यक्ति कौन है, जानती हो ना? कौन हो सकता है? पर्सनल डायरी। तो सारे सीक्रेट्स और हमारे बारे में लिखा हुआ है। ये यहाँ कैसे? वही और ऑनर जो प्रारंभ से लेकर अंत तक कीथ के साथ, कीथ के घर में, जिसे पता था कि कीथ की कौन सी वस्तु कहाँ होती है, उसके कपड़े, उसके जूते, आधी पी हुई ड्रिंक जो फ्रिज में रखी हुई थी, आधा खाया हुआ चॉकलेट, सब कुछ पता था। और सही समय आने पर हर वस्तु को अपने उचित स्थान पर रखा। कीथ की मृत्यु के बाद 10 दिन बाद। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? उसी की बात कर रहा हूं मैं, प्रोसिक्यूटर साहिबा, जिसे बचाने के लिए लिसा कीथ बनकर ये खेल खेल रही है, जिसने कीथ की मृत्यु के बाद 10 दिन के भीतर ही कंप्यूटर इतनी शिद्दत से पड़ी, इंटरनेट में इन बच्चों से आगे निकल गई। लिसा समझ गई हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम्हारी माता जी। Am I right or am I right? कीथ, आंटी आप? आंटी नहीं हो, कीथ हो। यस सर, ये तो मेरी मॉम ने किया है। कीथ की मौत ने उनका दिमाग हिला दिया है। आई मीन, ये सब उन्हीं का किया है। मेरी मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका बदला लूंगी। सर मेखला कीथ की मदर से मिलने गई है। योर ऑनर, हो सकता है मेखला की जान खतरे में। आपकी अनुमति हो तो मैं वरुण से कहूँ फोन लगा। इजाजत, फोन लगा वरुण। आंटी क्या कर रहे हैं आप? तो फोन बज रहा है, वो उठा नहीं रही। दवे, फौरन जल्दी कीथ के घर जाओ। कीथ की डेथ के बाद
मुझे उसकी डायरी मिली जिसमें उसका हर सीक्रेट, उसके दिल का हर दर्द दिखाता। तब मुझे पता चला उसकी डेथ के जिम्मेदार तुम सब हो। तब मैंने कसम खाई कि जिस इंटरनेट की वजह से उसकी मौत हुई है, उसी इंटरनेट को मैं अपनी ताकत बनाऊंगी और तुम सबसे रिवेंज लूंगी। आंटी, आंटी क्या कर रही हैं आप? एक आंटी, महीना, आंटी प्लीज। 1 महीना दिन रात में कंप्यूटर का हर पैतरा सीख रही थी। आईपी एड्रेस, वीडियो चैट, हैकिंग। मेरे बेटे ने उस डायरी में हर चीज लिखी थी, हर चीज, हर पासवर्ड, कंप्यूटर का हर एक डिटेल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ लिसा जी, जब तक दवे साहब वहाँ जाकर के मेखला को बचाकर आपकी माताजी को ले नहीं आते, अदालत उत्सुक है जानने के लिए कि आपने एक मर्दानी आवाज, कीथ की आवाज निकाली कैसे? कीथ ने अपने कंप्यूटर में अपनी वॉइस सैंपल सेव करके एक सॉफ्टवेयर फीड किया था, जहां माइक में बोलकर कोई भी कीथ की आवाज में बात कर सकता है। और मामा को ये फाइल मिला, उन्होंने उसे कंप्यूटर से डिलीट कर हार्ड ड्राइव में सेव कर लिया। I mean, जब भी उन्हें कीथ बनना होता था, वो उस सॉफ्टवेयर को फीड कर उसकी तरह बातें करती थी। और सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुझे भी तब पता लगा जब कबीर अरेस्ट हुआ और मैंने कबीर और मम्मा को बचाने के लिए उसी सॉफ्टवेयर से आपसे चैट की। मम्मा ने ही पायल बनकर सार्थक को मरने के लिए उकसाया, फिर पायल को किडनैप करके मारा, फिर रीटा को वो जहर वाला परफ्यूम भिजवाकर मरवाया। सर, वो पागल हो चुकी है, प्लीज उन्हें रोकिए सर, प्लीज। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? नहीं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आंटी आई एम सो सॉरी आंटी, प्लीज प्लीज आंटी छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे को मारा है तुमने, प्लीज हेल्प। तुम नहीं बच पाओगी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। आंटी प्लीज माफ कर दीजिए आंटी, आई एम सो सॉरी आंटी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। पकड़ो, लेके जाओ इसको। मार के रखूंगी, मार के रखूंगी मैं। नहीं, नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 नहीं। उठिए, उठिए। ठीक हो तुम? यस सर। हेलो केडी। योर ऑनर, सूचना मिली है कि इंस्पेक्टर दवे ने मेखला को बचाकर मिसेस गोम्स को हिरासत में ले लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है योर ऑनर कि उनकी अरेस्ट के पहले 4 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, 4 युवा, 4 नौजवान। मुझे लगता है योर ऑनर कि उनकी मृत्यु में कहीं ना कहीं हम और समाज, हम सब दोषी हैं। योर ऑनर, इस युवा पीढ़ी की पहचान इसकी तीव्र गति है, जिसे नियंत्रण में न रखा जाए तो उसका अंत अपघात ही होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। इन लोगों ने यह चैट रूम बनाया था एक दूसरे की समस्या को सुलझाने के लिए। ये चैट रूम बना जिसके कारण ये सारी दुर्घटनाएं घटी। बस यही आशा करता हूं लिसा, इस केस के बारे में सुनने के बाद हर माता पिता अपनी संतान को समय देगा, उन्हें समझ देगा, ताकि फिर आगे जाकर कोई नौजवान ये कदम ना उठाए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।